अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मध्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी और परभनी के नौजवानों की ओर से तारीख 8 अक्टूबर 2023 इतवार के रोज शेर पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी इनका परभनी के 3 जगह पर प्रोग्राम किया गया, जिसमें बाद नमाज ज़ोहर से असर तक गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड परभनी यहाँ पर, उसी तरह से बाद नमाज असर से लेकर मगरिब तक नूरानी मस्जिद डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर परभनी यहाँ पर उनका उलमा और आइमा के साथ गुफ्तगू, और बाद नमाज इशा बमुकाम डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज ग्राउंड परभनी यहाँ पर जलसे आम लिया गया। इस जलसे की अध्यक्षता हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब मानवत ये रहते हुए जलसे की शुरुआत हाफिज मौलाना फैजी इन्होंने कुरान की तिलावत की, तो मौलाना मोहसिब साहब ने हम्द पढ़ने के बाद शेर पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी इनका मोहम्मदी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के सर्वे सरवा सैयद अब्दुल खादर, हाजी शोएब, अब्दुल रज़ाक, सैयद हसन बाबा, उबैद शालीमार, साजिद अंसारी, वसीम सर आदि ने सत्कार किया। उसी के साथ साथ कार्य प्रोग्राम के अध्यक्ष हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब मानवत इनका भी सत्कार होने के बाद शेर पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी इनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल इनको लेकर आइडियल लेते हुए दुनिया में किस तरीके से ज़िंदगी जी जाए, गरीब और छोटे बच्चों के साथ और छोटे लोगों के साथ किस तरीके से पेश आए और किस तरह से मोहब्बत करे, इसके अलावा बड़ों के साथ किस तरीके से रवैया इस्तेमाल करे, इन तमाम बातों को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को लेकर किस तरीके से हम ज़िंदगी जी सकते हैं और किस तरीके से खुशहाली से हमारी जीवन आखिरत भी बन सकती है, इस बारे में उन्होंने पुरखुलूस जोरदार बयान तकरीबन 1.5 घंटे तक करते रहे। इसके बाद दुआ मांगकर प्रोग्राम की समाप्ति की गई। इस प्रोग्राम में आने वालों के लिए बैठने की कुर्सियों का माकूल इंतजाम, तकरीबन 10,000 के करीब कुर्सियों का इंतजाम किया गया और बैठने के लिए नीचे मैट का भी इंतजाम किया गया, के लिए लाइट का, और उसी तरह से साउंड की आवाज़ के लिए भी साउंड का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। इसके अलावा पार्किंग के लिए मराठवाड़ा हाई स्कूल में बड़े पैमाने पर पार्किंग की गई। इसकी पार्किंग के लिए मोहम्मदिया सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटते रहे। उनके वॉलंटियर वहां पर सीटियां बजाकर अपनी पूरी तरीके से ईमानदारी से ड्यूटी निभाते नजर आए। उसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन का भी कड़ा और सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया, जिसमें नानलपेट पुलिस थाने के पीआई और उनके टीम ने बड़े पैमाने पर अच्छी तरीके से कार्य करते हुए, उसी के साथ डीबी पथक के पुलिस कर्मचारी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद दिखाई दिए। उन्होंने भी इस प्रोग्राम में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए और शांतता के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। तकरीबन हजारों के मजमे को कामयाबी के साथ ये जलसा कामयाब होता हुआ नजर आया। तमाम परभनी ज़िले के अलावा दीगर ज़िले के उलमाए इकराम भी इस समय मौजूद थे। उनके बैठने के लिए भी अलग से सोफ़ों का इंतजाम किया गया। स्टेज पर भी तमाम उलमाए इकराम मौजूद रहे। आए हुए हज़ारों के मजमों को भी पानी पिलाने के लिए खास तौर पर वॉलंटियर रखे गए थे, उनके पानी का माकूल इंतजाम रखा गया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. मर्दबा की जन्नत भला क्या करूँगा, भला क्या करूँगा, जो महशर में आका बचा ले तो बस है। मैं तैबा की गलियों में फिरता रहूँगा, फिरता
मुझे अपना शैता बना ले तो बस है, बना ले तो बस है। शरीफ जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और एक मर्तबा प्यारे आका के खिदमत में दुरूद भेज दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। सल्लल्लाहु हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। मक्का मुकर्रमा की एक गली में से नबी अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं। एक गुलाम रो रहा, चक्की पीस रहा है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रुक के रोता क्यों है? कहने लगा कि मेरा जो मालिक है उसने मुझे कहा है कि चक्की पीसो, लेकिन मुझे बुखार है, जिस्म में दर्द है, और इस डर से चक्की पीसता हूं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करें। इतना कह के वहां से चले गए। वो गुलाम कहता है कि मेरे दिल में आया कि बहुत से लोग सड़क से गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ भी देखते हैं, बिलखता हुआ देखते हैं, एक दो लफ्ज मोहब्बत के कहते हैं, बाद में कोई आता नहीं है। अभी सोच ही रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम वापिस आ गए। एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूरें, और आके उसको खजूर खिलाई, दूध पिलाया और फरमाया तू इस बिस्तर पे लेट जा, तेरी जगह चक्की मैं चला दूंगा। क्यों? ताकि तू बीमार है। अरे वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा आका आ गया कि जो काले लोगों को, हबशियों को, गरीबों को, मिस्कीनों को ये कहता है कि तू अपनी जगह आराम कर, मैं तेरी जगह चक्की पीस दूंगा। एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है अपने चचा के घर गया, उसके बाप के इंतकाल हो चुका है। कहने लगा, चचा मेरी माँ लोगों के घरों में कपड़े और बर्तन धोने जाती है तो उसका कुर्ता फट गया है, लोग उसको देखते हैं, मुझे शर्म आती है, खुदा के लिए एक जोड़ा कपड़े का दे दो, एक चादर दे दो, मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवाऊंगा। चचा कहने लगा कि 4-5 साल जब से तुम्हारा बाप मरा है, तुम्हारे काम के लिए मेरे पास आ जाते हो, जाओ भाग जाओ, मैं कुर्ता कपड़ा नहीं दे सकता तुम्हें। वो बच्चा मायूस होकर निकला।
मायूस होकर निकला, रोता हुआ घर को जा रहा है। रास्ते में कोई मिला, बच्चे रोता क्यों है? कहने लगा मेरी माँ का कुर्ता फटा हुआ है, हम गरीब हैं, पैसे नहीं है, कुर्ता खरीद नहीं सकते, किसी ने अभी तक दिया नहीं, चचा के पास मांगने के लिए गया था, उसने भी इनकार कर दिया। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तुझे एक चौखट का दरवाजा बताता हूँ, वो चौखट है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठते हैं, तू उनके पास जा ना, तुझे माँ के लिए चादर मिल जाएगी। वो बच्चा पहले अपनी माँ के पास गया कि चचा ने तो इनकार कर दिया, मुझे किसी राहगीर ने मशवरा दिया है कि तू रसूलुल्लाह के पास जा। कहने लगी बेटा बिल्कुल नहीं जाना, मैंने सुना है अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को नौज़ुबिल्लाह देख ले, कोई उनसे बात कर ले, फिर उन्हीं का हो जाता है कि हम अपना बाप दादा का दीन छोड़ दें, बेटा वहां नहीं जाना। बच्चा तेज था, माँ को कहने लगा अम्मा जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरा बदन नंगा होता है, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं जाके पहले कह दूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका दीन कबूल करने नहीं आया। ऐसा कोई लीडर है जिसको कोई जाके बोले कि तुझको वोट नहीं देंगे हमारा काम करेगा? ऐसा कोई सरमायादार है जिसको मौलवी जाके बोले कि तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा हमारे मदरसे को चंदा देगा? ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसको कोई रिश्तेदार बोले कि तेरी मैं इज्जत नहीं करूंगा तो मेरा ये काम करेगा? कोई नहीं सिवाय रसूलुल्लाह के। वो बच्चा गया खाने काबा में, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठा करते थे, जाके सलाम भी नहीं, दुआ भी नहीं, सीधा ही जाके कहता है ए सुनो जी मैं आपका दीन कबूल करूंगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे प्यारे बच्चे बैठ जा, बात बता क्या है? कहने नहीं पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका दीन नहीं मानूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के पूछा बच्चे बात क्या है? कहने लगा मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तो आप अगर मुझे एक चादर दे दें, मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवा लूं, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पर। फौरन अपनी रहमत वाली चादर उतार के उस बच्चे की गोद में रख दी। कौन सी चादर? कौन सी चादर भाई? रहमत वाली, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। पता है रसूलुल्लाह कौन है? देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। शुरू की। बड़े बड़े लोगों ने रसूलुल्लाह पे कलाम लिखा है। शेख सादी कहते हैं कि मैंने भी रसूलुल्लाह पे नात लिखनी शुरू की। एक शेर लिखा, ऐसा लिखा कि कोई लिख नहीं सकता। दूसरा लिखा, ऐसा लिखा कि कोई उस जुबान पर उबूर नहीं लिखता था। तीसरा लिखा, फरमाया ऐसा लिखा कि दानिश्वरों के भी सर के ऊपर से गुजर जाए। जब कई मिसरे हो जाए तो मेरा दिल बार बार कहता था सादी अभी भी रसूलुल्लाह के मुकाम तक बात नहीं पहुंची। तो आखिर शेख सादी ने क्या लिखा? थक हार के आखिर क्या लिखा? फरमाया बाद अज खुदा कि अल्लाह के बाद
अल्लाह के बाद अगर कोई है तो बस रसूलुल्लाह है। ये उनकी सबसे बड़ी तारीफ है। और कौन सी चादर उस बच्चे के गोद में डाली पता है? जिस चादर को जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात। कौन बोसा देना भाई? कैसे? जिस रात अल्लाह के पास मिलने जाना था ना, मेराज पे, कहाँ जाना था? मेराज पे जाना था। तो रसूलुल्लाह आराम कर रहे थे, जिब्रील आ गए, उठाने लगे। अल्लाह को पूछा कि आपका महबूब, आपका प्यारा, आपका पसंदीदा, आपके खातिमुन नबिय्यीन, आपके इमामुल अंबिया, आपके रहमतुल लिल आलमीन तो सो रहे हैं, आप अगर कह दे तो आवाज दे के उठा दूं। तो क्या कहा अल्लाह ने? फरमाया खबरदार, अगर सोते हुए को आवाज दी तो शायद थोड़ा सा परेशानी ना हो जाए, आवाज नहीं देनी। तो जिब्रील ने फिर पूछा, या अल्लाह हिला दूं, हाथ लगाऊं? जिब्रील फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील कैसी बातें करता है? ये जो आराम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये इमामुल अंबिया है, ये खातिमुन नबिय्यीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये ताजदार मदीना है। इनको हाथ लगाने की बात कर रहा है। फरमाया नहीं, मेरे महबूब को हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह करूं क्या? फरमाया घूम सामने आ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरों की तरफ आ जा, अब झुक जा, अपने घुटने जमीन पर लगा। और फरमाया जिब्रील अपने होठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों के साथ लगा, ताकि ठंडक से उनको एहसास हो कि कोई मुझे जगाने के लिए आया। कौन सी चादर डाल दी उस बच्चे की गोद में? जिस चादर को जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो। बच्चे ने चादर ली, बड़ा ही खुश हो गया, दौड़ता जा रहा है अपने घर की तरफ, माँ के पास पहुंचा, इतना खुश, अम्मी उनका दीन भी कबूल नहीं करना पड़ा, मैंने कह भी दिया था। और उसने चादर खोली, अपनी माँ के सर पे डाली, माँ के कंधों पे पड़ गई और नंगा बदन ढक गया। माँ रोने लगी, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, जो दूसरों की इज्जत ढांपते हो, यकीनन वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। कुर्ता बाद में सिलवाएंगे, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करेंगे। मक्के में रसूलुल्लाह चले जा रहे हैं। एक औरत बहुत बुढ़ी है, सामान बांध के अपने दरवाजे पे खड़ी है। एक गठरी उठाती है, सिर पे रखती है, दूसरी उठाने लगती तो पहले वाली गिर जाती है। बूढ़ी औरत। रसूलुल्लाह गुजरे, देखा, रुक गए। अम्मा क्या बात है? कहने लगी, बेटा मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, ये साथ में चंद किलोमीटर पर मेरा गांव है और मैं तो ये सामान वहां पहुंचाना चाहती हूँ, अम्मा मैं पहुंचा दूं? अब वो बूढ़ी औरत कहती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अंधा क्या चाहता है? दो आंखें। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सामान उठा लिया। अब अम्मा जी चल रही हैं, रसूलुल्लाह साथ साथ में चल रहे हैं और अम्मा खुद ही बोलने लगी कि बेटा मैं तो मक्के में रहना चाहती थी, लेकिन मक्के में एक अल्लाह के नबी आ गए, मक्के में एक ऐसा शख्स आ गया जिसकी तरफ जो जाता है उसी का हो जाता है। मुझे तो अपने बाप दादा का दीन बड़ा प्यारा है, मैं तो अपनी जान बचा के जा रही हूँ। अब वो सारे रास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई नौज़ुबिल्लाह करती जा रही है। रसूलुल्लाह सुन रहे। जब उसके घर पहुंच गए, उसके करीबी गांव में पहुंच गए, तो क्या किया? सामान रखा, फरमाया अम्मा इजाजत दो मैं चलता हूं। जब चलने लगे, अम्मा कहने लगी रुक जाओ, मुझे अपना नाम तो बता के जाओ, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पे। फरमाया अम्मा नामों में क्या रखा है, तुम्हारा काम बन गया, बस खुदा का शुक्र अदा करो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे तो माशरे में जो छोटी छोटी सोसाइटी भी होती है ना,
اس کے بھی کسی ممبر کا نام اگر اشتہار میں آنے سے رہ جائے تو وہ صبح کو بغاوت کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ ہے. فرمایا نام میں کیا رکھا ہے؟ چل پڑے. پیچھے آئی, نہیں بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ, مجھے کیسے پتا لگے گا میرا محسن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا نہیں اما نام میں کچھ نہیں رکھا, اس بات کو چھوڑ دو. پھر چل پڑے. اس نے رسول اللہ کی چادر کا کونا پکڑا, کہتی نہیں, مجھ پہ آپ نے اتنا احسان کیا ہے, جب مجھے آپ کو یاد کرنا ہوگا کس نام سے یاد کروں؟ جب ضد کرنے لگی رسول کریم کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں وہ جو سارے راستے جس کی برائی کرتے آئی ہو میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں. اب وہی اماں پیروں میں پڑ گئی. فرمایا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, لیکن لوگ سچ کہتے ہیں جو آپ کی نورانی چہرے کو دیکھ لے, جو آپ کے کردار کو دیکھ لے, وہ پھر بغیر کلمہ پڑھے اس کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اب آپ جب آئی گئے تو مجھے اسلام کی دولت عطا فرما. قدم اٹھاتے وہ جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں کون ہے؟ سیدنا ابو بکر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلال تجھے نہیں پتا وہ اللہ کے سچے رسول ہے؟ فرمایا اچھا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر میں تو آج سے ان کا غلام بن گیا ہوں. ادھر بیت اللہ کے باہر ایک بندہ ایک گاؤں سے اونٹ بیچنے کے لیے آیا. اب اس کے اونٹ خرید لیے ایک بڑے آدمی نے. اس کو بولا کہ پیسے کل کو دے دوں گا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, پیسے نہیں دیتا. وہ غریب آدمی ہے, مکے سے قریب کسی بستی کا رہنے والا تھا, بڑا پریشان ہے. تو وہ مکے میں بیت اللہ میں گیا. وہاں دیکھا کہ ایک طرف چودھری لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جو مکے کے پردھان ہیں سارے. ان کے پاس گیا, کہنے لگا میں غریب ہوں, میں مسافر ہوں, تو مجھے ایک بندے سے پیسے لینے, اس نے میرے جانور خریدے, پیسے نہیں دیتے. تو وہاں امیہ بیٹھا تھا اور عبداللہ بن جدان بیٹھا تھا اور ابو لہب بیٹھا تھا, عتبہ بیٹھا تھا, ولید بیٹھا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا اچھا ارے مکے میں ایسا کون ہے ہمارے علاوہ جو تیرے پیسے مار گیا؟ ان کا مطلب تھا بڑے بدماش تو نہیں ہے, ہمارے علاوہ کون ہے؟ تو جس کے پیسے کسی نے رکھ لیے تھے, اونٹ لے لیے تھے, پیسے نہیں دیتا تھا, تو اس نے کہا جی اس بندے کا نام ابو جہل ہے. جب ابو جہل کا نام آیا تو سارے ہنسنے لگے, اوہ یہ تو ہمارے ہی سردار کی بات کرتا ہے, یہ تو ہمارے ہی چودھری کی بات کرتا ہے. تو امیہ نے اس کو کہا اوہ اچھا تو اس کا مطلب ابو جہل نے تمہارے پیسے مار لیے ہیں, وہ دینار نہیں دے رہا. کہ ہاں جی ابو جہل نے مجھ سے 4 اونٹ خریدے, وہ پیسے نہیں دیتا, 1 ہفتہ ہو گیا, پریشان ہوں. امیہ بدماش تھا, غنڈہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اس کے گندے دماغ میں پلان آ گیا. کہنے لگا وہ بیت اللہ دیکھتے ہو سامنے؟ کہتا ہاں. کہتے ہو بیت اللہ کی ٹیک لگائے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے, کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا بیت اللہ کی دیوار سے جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں نا, ان کے پاس چلا جا اور یہ ابو جہل کی شکایت لگا دے, اگر تیرے کوئی پیسے دلوا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ ہی دلوا سکتے ہیں. اب امیہ نے کیوں کہا؟ امیہ نے یہ اس لیے کہا کہ ابو جہل نعوذ باللہ رسول اللہ کو مارنا چاہتا ہے, اس کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا. یہ بندہ رسول اللہ کے پاس جائے گا اور رسول اللہ کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی واپس ہے. وہ بولو خالی واپس. آج بھی ہمارا ایمان ہے, کوئی رسول اللہ کی چوکھٹ پہ گنبد خضرا کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے, آج بھی رسول اللہ کی چوکھٹ سے کوئی خالی واپس نہیں آتا ہے. تو امیہ نے بدماشی کی, اس نے کہا کہ ان کے پاس چلا جا اور ہنسنے لگا. اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے مذاق بھی کر رہے ہیں, اب کوئی اتنے دور سے آیا اور پھنس جاتا کیا کرے گا بھائی. تو اس نے کیا کیا, وہ سیدھا بیت اللہ کے پاس گیا جہاں نبی علیہ السلام تشریف رکھتے تھے. اب وہ بندہ خود کہتا ہے جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا نا
उमैया ने क्यों कहा? उमैया ने कहा कि रसूलुल्लाह इसकी मदद के लिए जाएंगे तो अबू जहल उनसे लड़ पड़ेगा, फसाद हो जाएगा, लड़ाई होगी। अब जाहिर सी बात है, प्लानिंग तो बिल्कुल ठीक थी कि ऐसा ही होगा। तो शख्स जब नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, नबी अलैहिस्सलाम ने देखते ही उसको कहा, फरमाया लगते तो हो कि मुसाफिर हो, और महसूस ऐसा होता है कि भूखे भी हो। वो कहता है ये दोनों बातें रहमत वाली थी कि मुझे तो एक हफ्ते से किसी ने पूछा ही नहीं कि तू कौन है, कि मैं तो कई दिन का भूखा था, पानी पी के खजूर खा के गुजारा चल रहा था। जब रसूलुल्लाह ने ऐसी शफकत वाली बात की तो उसके आंसू निकल आए। कहने लगा, हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं हूँ भी मुसाफिर, वक्त का भी मारा हुआ हूँ और भूखा भी बहुत हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, पूछा बात बाद में करेंगे, चल तुझे घर लेके चलते हैं, पहले खाना खिलाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम उसको घर ले गए, बेहतरीन खाना खिलाया, दूध पिलाया, फिर पूछा बता क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों रोता फिरता है? कहने लगा जी वो अबू जहल है यहाँ पर, जो मक्के का गवर्नर है, जो मक्के का चौधरी है, उसने मुझसे ऊँट ले लिए, पैसे भी नहीं देता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चलना, मैं दिलवा देता हूँ जाके। मुसलमान लीडर भी सुनो कि किसी की सिफारिश के लिए साथ में चल के जाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अपना तो मामला ही उल्टा है। गरीब आदमी आ जाएगा, बात ही नहीं सुनेगा, बोले मतलब की बात बता, जो फोन करवाना बस उतनी बता, पूरा किस्सा नहीं सुना। बोले गाड़ी तो लाया, जाएंगे कैसे? और जब वोट चाहिए थी तो बोला बस तू ही हमारा चाचा है, तू ही ताया है, तू ही हमारा भाई है। अब बोलता है कि गाड़ी लाए कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं साथ चलता हूं। उस गरीब का हाथ पकड़ा, सीधा अबू जहल के दरवाजे पे। उधर उमैया ने क्या किया, एक मुखबर को तैनात किया और कहा कि तू पीछे पीछे जा इनके, और जब लड़ाई शुरू हो जाए, जब फसाद शुरू हो जाए, हमको आके बताना, हम भी जाके मजा लेंगे, हम भी लुत्फ उठाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल के दरवाजे का कुंडा खटखटाया जलाल के साथ। अबू जहल ने दरवाजा खोला, फरमाया ओह क्या बात है, इस गरीब के पैसे नहीं देता, ऊँट ले लिए, जल्दी अंदर जा, कीमत लेके बाहर आ वापिस। अबू जहल कांपने लगा, कहने हुजूर आपका जो हुक्म है वो भी बजा लाता हूं। हुजूर जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। भागता हुआ अंदर गया, सांस चढ़ गया, पसीना आ गया, और अंदर से दिनारों की थैली उला के उस बंदे के हाथ पे रख दी। उधर उसका मुखबर खड़ा है उमैया का कि अब लड़ाई शुरू होती है, तब लड़ाई शुरू होती है। रसूलुल्लाह ने उसको दौलत दिलवाई, पैसे दिलवाए। अबू जहल ने फटाफट दरवाजा बंद किया। नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को लेके वापस चल पड़े और फिर उसको पूछते हैं कि अब तेरा काम बन गया, इजाजत है? खुद ही भीख दे, खुद ही कहे, मंगते का भला। है कोई ऐसा करीम रसूल? फरमाते अब इजाजत है, मैं जाऊं? उस बंदे ने बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा प्यारी सूरत वाले, नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग नहीं जानते थे ना, उम्मे माबद को जब आप पढ़ेंगे, जो लोग रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते थे, जो गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते थे, वो जब एक दफा रसूलुल्लाह को देखते थे, वो अपने पास से जो नाम रखते थे वो यही होता था कि ये सोनी सूरत वाले हमारा ये काम कर दे। वो परेशान हो गया, कहने लगा प्यारी सूरत वाले आप हो कौन, मेरी इतनी मदद? अल्लाह के नबी ने जब बताया कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो आप पर ईमान ले आया। उधर उमैया परेशान है, अरे लड़ाई नहीं हुई, अभी तक दंगा नहीं हुआ, रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बात ही नहीं हुई।
وہ خود پہنچ گیا ابو جہل کے گھر اور جا کے ابو جہل سے بحثنے لگا، وہ تو نے محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پیسے دے دیے، جا تو اس کی اونٹی واپس کر دیتا، ہماری تو ناک کٹ گئی۔ اور ابو جہل کہتا ہے زیادہ باتیں نہ بنا، میں نے جب دروازہ کھولا رسول اللہ کے سر کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا اور میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ میرے دل نے کہا کہ ابو عمار آج اگر تو نے رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا، سوائے رسول اللہ کی بات ماننے کے کوئی دوسرا چارہ بچا نہیں تھا۔ ادھر دوسری طرف بیت اللہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر کو باندھا ہوا اور مار رہے ہیں بار بار۔ بھئی عمار کو کیوں مارتے ہو؟ عمار غریب ہے یار، عمار کالا ہے، عمار مظلوم ہے، یار کیوں مارتے ہو عمار کو؟ تو پتہ لگا یہ عتبہ اس لیے عمار کو مار رہا ہے، یہ ولید کی اولاد اس لیے عمار کو مار رہی ہے کیونکہ عمار نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب یہ مار رہے ہیں تو عمار کو بار بار کہتے ہیں اسلام چھوڑ دے، عمار کہتا ہے نہیں چھوڑے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے نہیں چھوڑو، دین نہیں چھوڑتے۔ اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا، وہی امیہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اب جب امیہ گزرا تو عرب میں رواج تھا کہ آگے آگے مالک چلتا تھا، پیچھے پیچھے غلام چلتے تھے۔ اور امیہ کا غلام کون ہے بھائی؟ امیہ کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام ہیں۔ اب جب یہ وہاں سے گزرے دیکھا عمار بن یاسر کی پٹائی ہو رہی ہے، امیہ تو پہلی گنڈا گردی میں مشہور تھا، وہ بھی پاس چلا گیا۔ تو اس کو عبداللہ بن جدان نے کہا کہ ہم اس غلام کو مارتے ہیں، یہ دین نہیں چھوڑتا، یہ جو تیرا غلام ہے نا یہ ذرا طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کو بلال کو کہہ کہ یہ درہ لے کے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے۔ اور اپنا ہی بندہ خراب ہے، کون؟ ہم خود۔ اس کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو پوری دنیا میں، صرف پوری دنیا میں جو اسلام مخالف طاقتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذکر کرتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر رسول اللہ کا دامن چھٹ گیا تو پھر ان کا کام، پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم نے کس کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنی۔ کریں گے یہ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہے، سب پر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے اور بالخصوص جتنے لوگوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے، جتنے ساتھی یہاں مسلم انتظامیہ کے بیٹھے اور ضلع انتظامیہ میں جن پرشاسن کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، یا اللہ سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، سب کے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ اے مولا کریم جتنے لوگ اس اجتماع میں آئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم یہ مختصر ترین دعا ہے، لیکن یا اللہ آپ سے استدعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما دے۔
آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرمائے، مسلک کا نام لے کے ایک دوسرے سے لڑنے سے پرہیز عطا فرمائے، ایک دوسرے کا بھائی بن کے، ایک دوسرے کا بازو بن کے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے مہاراشٹر میں یا اللہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کو آپس میں پیار محبت سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نیوز آپ کو کس طرح پسند آ رہے ہیں اس کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہاں یہ بات ہم آپ کو بار بار یہ اوگت کراتے ہیں کہ ہمیں کامنٹس کرنا آپ کے ضروری ہے، کیونکہ آپ کے سجھاؤ اور کامنٹس کے اوپر ہی ہم آپ کو بہتر سے بہتر کس طرح سے نیوز آپ کے تک پرکاشت کریں، یہ ہماری آشائیں لگی ہوئی ہے، اس لیے کامنٹ ضرور کریں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.